आज अपन बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में, जो डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक, कमोडिटी मार्केट में किस में ट्रेड होता है? आई थिंक मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया होगा, मेटल्स के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर। अब होता है इसमें बुलियन मेटल, जो बुलियन मेटल जिसका रेट कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, वो कभी घटने वाला नहीं, वो बड़ी ही स्पीड में बढ़ता है। बुलियन मतलब बुल की तरह बढ़ता है, भगता ही रहता है। तो वो कौन से हैं? सिल्वर और गोल्ड। बेस मेटल जो अपने को डेली यूज़ में काम आते हैं, जिंक, लीड, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। ठीक है, एनर्जी में क्या आता है? जो एनर्जी की अपने को बाइक चलाने में, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, अब इनकी भी कुछ एक्सपायरीज होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेटिव है। ठीक है, अपन डेरिवेटिव में जो भी डेरिवेटिव उसका नाम ऐड हो जाता है, किसी भी मार्केट के पीछे डेरिवेटिव नाम यू अटैच हो जाता है, तो उसका मतलब ये है कि वो एक एक्सपायरी बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है उसमें। ठीक है, अब इसकी एक्सपायरी क्या होती है, कैसी क्या होती है, अपन बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर के उसमें आपने देख रहे होंगे कि 2 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट पे काम होता है। लाइक अगर अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की लास्ट, ठीक है, सितंबर भी नहीं, अगस्त की लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होगी उसकी। ठीक है, लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होगी। अब उसमें भी लॉट साइज़ होता है। ठीक है, इसमें आपने सुना होगा गोल्ड, मिनी गोल्ड, सिल्वर, मिनी सिल्वर। अब गोल्ड का लॉट साइज़ कितना होता है? ठीक है, ये लिखा है 100। हर एक मेटल्स का, एनर्जी का अलग अलग लॉट साइज़ होता है। उसका एक छोटी प्रॉपर्टी में भी, छोटे एक इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रख के भी उसका लॉट साइज़ बनाया गया है। ठीक है, अभी मान के चलिए गोल्ड चल रहा है 70,000। ठीक है, 70,000 चल रहा है और इसका लॉट साइज़ 100 का है। ठीक है, अब बड़े लोग ही खरीद सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें कितना अमाउंट हो रहा है यूज़? 70 लाख रुपए। एक लॉट खरीदने में 70 लाख रुपए। वही अगर इसका लॉट साइज़ 110 का होता तो इसमें कितना यूज़ होता? 7 लाख का फंड यूज़। तो वही कि बड़े गोल्ड का जो लॉट साइज़ है वो 100 है, मिनी गोल्ड का जो लॉट साइज़ है 10 है। वैसे ही सिल्वर का भी है, सिल्वर का भी लॉट साइज़ 30 है, मिनी सिल्वर का लॉट साइज़ 15 है। वैसे ही अलग अलग बेस मेटल्स के भी हैं। ठीक है, अब बेस मेटल की भी एक्सपायरीज होती है। ठीक है, बेस मेटल की एक्सपायरी आपने देख रहे होंगे कि मंथली एक्सपायरी, इसमें थर्सडे नहीं होता है एक्सपायरी, 29, 30, 31। ठीक है, अब मान लीजिए फैब में क्या है कि 28 ही होता है, लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में ही 29 होगा, अगर ऐसे 28 है तो उस दिन उसकी एक्सपायरी कितनी होती है? फेब मंथ में 28। ठीक है, पर ऐसे जनरली देखा जाएगा तो इसकी जो एक्सपायरी सेबी की तरफ से डिनोट रहती है, डाली जाती है ब्रोकर्स के अकाउंट्स में, वो रहती है बेस मेटल की मंथली। अब वो आखिरी तारीख कौन सी भी हो, 29, 30, 31, इन तीनों में से किसी भी दिन एक्सपायरी होगी। ठीक है, एनर्जी दे गैस की, एनर्जी की, ठीक है, मंथली की आखिरी 18 या 25। ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट चालू किया गया था, ये किया गया था अपने सोनार भाइयों के लिए। क्योंकि क्या होता था कि वो गोल्ड का रेट आज ये मानिए 65 पे उनने खरीदा, अब कुछ ही घंटों में इसका रेट मार्केट में बढ़ गया है, 68 हो गया। ठीक है, तो इसमें तो इनको 3,000 का प्रॉफिट हो जाता है। वही कुछ घंटों बाद अगर इसका रेट 63 हो जाता है तो इसमें इनको नुकसान होता है, क्योंकि आप तो करंट रेट पे मार्केट में ख़रीदने जाओगे। ठीक है, तो उनने तो ख़रीदा 65 पे, उनने तो 65 पे ख़रीदा, पर उन आप ख़रीद रहे हो कुछ ही एक दिन बाद आप ख़रीदने जा रहे हो उन पे 63 पे, तो उसे जो सोनार को लॉस हुआ, तो 3,000 का नुकसान हुआ। इसी नुकसान को हटाने के लिए मार्केट्स में सरकार ने ये कमोडिटी मार्केट बनाया, जिसमें क्या होता था कि अगर मैं सोनार हूँ, अगर मुझे आज गोल्ड ख़रीदना है 70,000 पे, ठीक है, अगर मैं गोल्ड ख़रीदूँगा तो मैंने मार्केट में रो गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो सोना, ठीक है, उसे मैंने 70,000 पे ख़रीद लिया 1 किलो। ठीक है, वही मैंने इस मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड को 70,000 से सेल भी कर दिया, क्योंकि ये किस पे काम करता है? एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। मैंने 2 महीने की कॉन्ट्रैक्ट पे इसको 1 किलो सोना बेच दिया। अगर ये मार्केट ऊपर भागता है तो यहाँ से मुझे नुकसान होगा, पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है? बाय किया है। यहाँ पे
सेल किया है, ये मार्केट में स्टॉक मार्केट में किया है और यहाँ पे रियल मार्केट में मैंने ख़रीदा है। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा मार्केट में रेट 63 हुआ, तो 3000 का मुझे इधर तो फ़ायदा होगा, पर यहाँ पे 3000 का मुझे क्या होगा, नुकसान होगा। तो वही फ़ायदा 3000 का प्रॉफिट, 3000 का नुकसान, ओवरऑल क्या हुआ, 0। तो इसमें सुनार भाइयों के लिए ये मार्केट निकाला गया था, पर धीरे धीरे मार्केट में चलन आते आते ये अपन जैसे लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने लगे, मार्केट में स्ट्रैटेजी बनती है, उस स्ट्रैटेजी को इसके अंदर फॉलो करने लगे, तो ये जनरल मार्केट बन गया। आई होप आपको कमोडिटी के बारे में आप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।